अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है फिर से वो बड़ा अहम टॉपिक आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक है जी हमारे पास के बच्चों में किस तरह से खुद एतमादी पैदा की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात ज़हन में रखिएगा, ये खुद एतमादी का जो फैक्टर है ना, खुद एतमादी किसी भी फील्ड में ना कामयाब होने के लिए जो मेन फैक्टर होता है वो यही होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, भाई खुद एतमादी तो है कामयाबी का फैक्टर, लेकिन खुद एतमादी पैदा कैसे की जा सकती है। भाई मेन इसका जो है ना वो आपको बताता हूँ। ये डिफरेंट जॉब्स के हिसाब से होता है। लेट मैं कोई मतलब किसी जगह के ऊपर कोई जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहा हूँ, उसके लिए खुद एतमादी पैदा करने के लिए अलग आपके लिए मतलब एक्सरसाइज होगी। और एज अ स्टूडेंट आप अगर खुद में खुद एतमादी पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग एक्सरसाइजेज होती हैं। और अगर एज अ टीचर या एज अ आप इन्फ्लुएंसर, एज अ स्पीकर आप खुद एतमादी पैदा करना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए एक्सरसाइज अलग होती हैं भाई। लेकिन मेन जो चीज़ होती है, मेन जो फैक्टर होता है वो आपका वर्क होता है, वो आपका काम होता है। जैसे ही आप काम करते हैं, अगर आपको फीडबैक अच्छी मिलती है, तो रॉबिन्स की बुक जो है, रॉबिन साहब जो है वो अपनी बुक में लिखते हैं दी पॉजिटिव फीडबैक ऑफ योर वर्क आल्सो इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस। तो वो भी आपका जो एतमाद होता है उसको बढ़ाता है। अब यहाँ पे है भाई, फीडबैक पॉजिटिव तो उसी वक्त आती है ना कि जिस वक्त आपका काम अच्छा होता है, लेकिन जब आपने काम ही अच्छा नहीं किया हुआ तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपकी फीडबैक जो है वो पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पे आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है कि स्टूडेंट अपने अंदर किस तरह से ये पैदा कर सकते हैं, खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। इसके लिए ये टीचर्स भी ज़रा, अगर कोई टीचर आप में से देख रहा है तो वो भी ज़रा गौर के साथ इसे सुने, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बुक से आपने पढ़ी और पढ़ने के बाद आपने वीडियो बना दी। ये बातें हैं जी तजर्बे के साथ, ठीक है। ये तजर्बा वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है और अपने स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके, अपने बच्चों के ऊपर, बहन भाइयों के ऊपर, उन्हें पढ़ा के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके फिर उनकी परफॉर्मेंस को नोट डाउन किया जाता है और फिर पता चलता है कि भाई ये तो बड़ा आसान था काम। तो भाई मेरे पास इस किस्म के कई केसेस आए कि बच्चे जब आते हैं भाई बिल्कुल जीरो केसेस, ज़हीन होते हैं, सेहतमंद होते हैं, लेकिन खुद एतमादी नहीं होती उनके अंदर। ये कल ही की बात है, एक बच्चा मेरे पास आ गया। अब बच्चे की अगर आप सेहत देखें ना तो माशाल्लाह वो एक जवान, ऐसा लगता था जैसे वो कबड्डी का प्लेयर है। लेकिन मैंने उसे कहा जी हाँ भी अहमद साहब आपने ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया। अब जी एतमाद उसका ज़ीरो। वो उसे मैंने 1000 दफ़ा प्यार के साथ कहा, मैंने उसके ऊपर सख्ती भी की, वो बंदा मुंह से उसके एक लफ्ज़ नहीं उसका निकला, ठीक है। क्या चीज़ है जी, खुद एतमादी की कमी है, उसे पता ही नहीं है कि बात किस तरह से करते हैं। तो एतमाद कब आता है? मिसाल के तौर पे जी आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में थोड़ा पीछे जा रहा है, चाहे वो बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है। सर आपने क्या करना है, उसे एतमाद देना है। एतमाद कैसे देना है जी, मेन अब टॉपिक पे आता हूँ। आपने जी उसे मैथ की बात करते हैं, मैथ नहीं आती, आप ऐसा करें कि उससे 2 क्वेश्चन दें। एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन उसे बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चे को समझाएं। जब वो बच्चा उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पिक कर ले, क्वेश्चन अगर वो पिक करता है अच्छी तरह से, तो फिर आप क्या करें कि उसे फर्दर एक क्वेश्चन दें, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देने, जस्ट एक दिया, उसके बाद सिर्फ एक देना है, 2, बस 2 क्वेश्चन दे देना एक दिन के लिए। बच्चा खुद ब खुद 2 क्वेश्चन घर से करके आएगा। फिर आप ऐसा करें दूसरे दिन फिर 2 क्वेश्चन दें, पीछे वाले जो है उसे अच्छी तरह से वो रटवा दें। मैं आपको बताता हूँ जो रट्टा होता है ये बहुत मतलब लोग कहते हैं रट्टा जो कैंपिंग होती है जो आपकी जिंदगी में पीछे लेके जाती है, भाई नहीं, बाज़ का रट्टा लगाना भी ज़रूरी होता है। किसी बच्चे को अगर खुद एतमाद बनाना है तो उसे मैं रट्टे से स्टार्ट करवाता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी होती है। और रट्टे से फिर मैं लेके आता हूँ जी उसको, उसकी जो खाबीदा सलाहियतें, वो जो डॉर्मेंट सलाहियतें, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनको मैं फिर निखारता होता हूँ। 2 क्वेश्चन करवाएं, फिर 2 प्लस करवाएं, फिर मजीद 2 करवाएं। आप करते करते एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, चाहे आपका 1 हफ्ता भी लग जाए, चाहे आपका 1 हफ्ता लगता है, आपने फिर भी क्या करना है, सिर्फ आप एक एक्सरसाइज करवाएं। वो बच्चे को बार बार करवाएं, तकरीबन 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, वो उस एक्सरसाइज का जब बोन्स, वो स्ट्रक्चर जो होता है उसकी बोन्स के अंदर जब तक बैठ नहीं जाता, आप उसे पढ़ाएं, ठीक है। फिर उसे आप डिफरेंट क्वेश्चंस दे के देखें, मेथड वही हो लेकिन क्वेश्चंस की जो क्वांटिटीज होती हैं वो अलग हों, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा उसको पिक करेगा। एक दफ़ा उसने क्वेश्चन खुद किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा किया, वो बच्चा कहेगा वो तेरी खैर यार ये तो इतने आसान क्वेश्चन थे, लेकिन वो ये क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, वो बड़ा परेशान था इनको लेके। तो जब वो 2 क्वेश्चन करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, तो यकीन माने वो बच्चा आपका जो होगा वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। फिर दूसरी एक्सरसाइज करवाएं, उसके बाद जब एक एक्सरसाइज उसकी मुकम्मल होगी, फिर आपने क्या करना है, फिर आपको बच्चे को दूसरी एक्सरसाइज करवाएं। आप इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट आपके मंथ लग जाएगा ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 एक्सरसाइज पे, भाई कुछ भी नहीं होता।
वो 1 महीना लगाया वो आप बच्चे को पूरी ज़िंदगी वो काम आएगा। वो जो डिफ़िकल्ट था ना उसके ज़हन में वर्ड, वो क्या हो गया, अब निकल गया, वो खुद पूरा एतमाद हो गया। और वो एतमादी जब खुद एतमादी पैदा हो गई तो वो बच्चा आपका बहुत अच्छे रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पे एक आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैंने शाह साहब का क्लिप देख रहा था, उसमें मैंने सुना, वो बताते हैं एक मैथ का टीचर आया, क्लास में एंटर हुआ, उसने एक्सरसाइज पूरी समझाई, बच्चों को समझ आ गई। एक्सरसाइज समझाने के बाद उसने क्वेश्चन लिखा और पूरी क्लास को ये कह दिया कि आप में से कोई बच्चा भी है इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकता। 1 बाय 1 तमाम बच्चों को उसने बुलाया और यकीन माने वाकई वो क्वेश्चन कोई हल ना कर सका। वो क्लास में मूव करता वो पीछे गया, लास्ट बेंच के ऊपर एक बच्चे को देखा वो सोया पड़ा था, उसने उसकी कान पे लगाई, एक भाई उठ, मैं वहाँ पे इतनी मुश्किल के साथ समझा रहा हूँ तो यहाँ पे मतलब कि अपनी नींद पूरी कर रहा है। उसे कहता है जी भाई आप जाएं, सर ने कहा कि आप वो सवाल हल करके दें। वो गया बच्चा, वहाँ पे जाकर सवाल हल करने लगा। तो जब सवाल हल करने लगा तो उसने पूरा सवाल हल कर दिया बगैर देखे। अब टीचर खुद हैरान हो गया, भाई वो बच्चे जो के जाग रहे थे जिन्हें मैंने एक्सरसाइज पूरी समझाई, उनका ये हुआ कि उनको क्वेश्चन ही नहीं आया। एक वो बच्चा जो सोया पड़ा था उसको ये क्वेश्चन इतनी अच्छी तरह से आ गया। असल बात क्या थी? असल बात ये थी कि उस बच्चे ने वो जो वर्ड था ना डिफिकल्टी या आपसे नहीं हो पाएगा, उसने सुना ही नहीं था, यही वजह उसने हल कर दिया। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारा बच्चा बार बार कह के भाई बड़ा मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे मैथ नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आती। जब आप मैथ नहीं आती की रट लगाएंगे तो वो सिग्नल आपके दिमाग पिक करेगा, आपको मैथ वाकई नहीं आएगी। बच्चे को आप पूरा एतमाद पहले बनाएं। मेरा आज तक का अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचिंग फील्ड में मुझे एक कामयाब उस्ताद माना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे कोलीग्स कहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स मेरे कहते हैं। असल बात क्या है? बात यह है कि मैं बच्चे को पढ़ाता कम हूँ, मेहनत कम कराता हूँ, वो कॉन्फिडेंट उसे मैं ज़्यादा बनाता हूँ, उसमें कॉन्फिडेंस मैं कूट का कॉन्फिडेंस एतमाद उसमें भर देता हूँ। मुझे 2 महीने लगते हैं उसके ऊपर, या हद 3 महीने लगते हैं। 3 महीने के बाद मुझे बच्चे को नहीं कहना पड़ता बेटा तू पढ़, मुझे नहीं कहना पड़ता तू ना पढ़, वो बच्चा खुद पढ़ता है, वो खुद पोजीशन लेता है, उसमें मेरा रोल नहीं होता। मेरा जो रोल होता है वो जस्ट इतना होता है कि मैं उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता हूँ। मेरे पास कई केसेस आए हैं, ऑलमोस्ट 7 to 8 केसेस अब तक मैं पिछले 1 साल के अंदर सॉल्व कर चुका हूँ। आते तो काफ़ी यहाँ मतलब इंडिविजुअली जब आते हैं तो इंडिविजुअल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रहा अभी तक, और हर केस के ऊपर इंशाल्लाह मैं हर बच्चे के बारे में उसका जिस तरह केस मेरे पास आया, उसकी क्या प्री कंडीशन थी, क्या मेरे पास आने के बाद उसकी हुई, अब वो कैसा जा रहा है इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में कैसा जाएगा, इसको भी मैं इंशाल्लाह प्रिडिक्ट कर दूंगा। तो बात असल क्या होती है, अपने बच्चों को भाई पूरा एतमाद बनाएं। जब उनमें एतमाद पैदा हो गया तो फिर बायो क्या, फिर केमिस्ट्री क्या, फिर फिजिक्स क्या, और फिर मैथ क्या, फिर आप रिजल्ट्स देखिएगा। और वो रिजल्ट्स जो पेरेंट्स कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है ना बच्चे से, यार मैंने 1000 नंबर लेने हैं, मेरा बच्चा 1000 नंबर दे, मेरी ख्वाहिश है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी करनी चाहते हैं तो बच्चे के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाएं, और फ्रेंडली रिलेशन बनाने के बाद बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएं। व्हेन यू विल मेक योर चाइल्ड मोर कॉन्फिडेंट देन ही विल शो मोर रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको ये मेरा क्लिप बहुत पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक दें, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा या आपको लाजमी तौर पे डिटेल में उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।